हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 45 और 46 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो 45 नंबर श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है कि वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि वेदों में जो भी वर्णन है वो मुख्यतः प्रमुख रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है वेदों में। क्यों? क्योंकि कुछ ही समय पहले जो अर्जुन वो सारा वेद का ही उदाहरण दे रहे थे कि युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा, वर्ण संकर प्रकट होंगे, जो भी उदाहरण दे रहे थे वो वेदों से ही दे रहे थे। तो भगवान कह रहे हैं ये वेदों में क्या है, वेदों में तो तीनों गुणों के बारे में चर्चा है मुख्यतः। तो आपको जो है ये तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। आप इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और समस्त द्वैतों, लाभ, सुरक्षा, ये सब चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। बिकम सेल्फ रियलाइज्ड, आत्मपरायण बनो। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कह रहे हैं कि ये जो वेदों का जो भी लिखा गया है, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं जो भी है, वो सब जो है तीनों गुणों की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं हैं। और इनका उद्देश्य क्या होता है? वो कर्मफल होता है। और ये कर्मफल क्या है? ये जीव को इस भौतिक संसार में बांध देता है। तो बंधन का कारण जो है ये जो वेदों में लिखा गया कर्म है। और तो इसलिए भगवान जो है अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि वो वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। तो इसलिए आप जो है इसे ऊपर उठो। इससे ऊपर उठो। और उठोगे कैसे? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करना, कारण पूछना है कि नहीं, परम आध्यात्मिकता पर प्रश्न पूछना। इससे क्या होगा कि वेदांत दर्शन से के आध्यात्मिक पद पर उठ सकते हैं आप। इस प्रकार अर्जुन को भगवान सलाह दे रहे हैं। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जो भगवद गीता है ये भी पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। और ये भी एक उपनिषद है, गीतो उपनिषद इसको कहा जाता है। तो उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित हो जाता है, कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित हो जाता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। दिव्य अवस्था मतलब क्या है? आत्मपरायण बनना। तो इसलिए जो है भगवान अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि तुम इन वेदों के जो है तीनों गुणों से ऊपर उठो और खुद जो है आत्मपरायण बनो। और इसमें जो है ये भी वर्णन है कि जो वेद में जो वेद मुख्यतः सकाम कर्मों के ऊपर जो है इम्पोर्टेंस देता है। और इसमें वेद में ऐसा है कि एक व्यक्ति सकाम कर्मी को जो है वो कैसे कैसे करके धीरे धीरे
है ना, जो है इंद्रिय तृप्ति से दिव्य धरातल पर वो धीरे 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 उठाकर लेकर जाता है। लेकिन भक्ति जो है ये तीनों गुणों से ऊपर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर है। तो भक्ति योग में व्यक्ति जो है वो जल्दी ही वो दिव्य धरातल पर रह जाता है, दिव्य पद को प्राप्त होता है भक्ति के द्वारा, जबकि ज्ञान और कर्म में नहीं हो सकता। ज्ञान और कर्म जो है ये, है ना, गुणों के ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है वो सत्वगुण में स्थित है और कर्म जो है वो रजोगुण में स्थित है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे यह वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण नाउ डिफीट्स दैट आर्गुमेंट बाय टेलिंग अर्जुन टू राइज अबव दिस रिचुअल्स। और एक कारण भी है कि जो है जो अर्जुन वो क्या रीजन दे रहे थे, क्या कारण दे रहे थे? वो दे रहे थे कि अगर युद्ध होगा तो सारे वरिष्ठ जो है लोग मर जाएंगे, तो जो कर्म कांड है वो सब रुक जाएगा, और कर्म कांड रुक जाएगा तो जो है पाप बढ़ेगा। तो इसके कारण भी भगवान कह रहे हैं कि ये कर्म कांड से ऊपर उठो अर्जुन, ये कर्म कांड तो ये तीनों गुणों से है ना, तो ये तीनों गुणों से आप ऊपर उठो, है कि नहीं। और तो बेसिकली देखा जाए ये जो श्लोक है, इस श्लोक में जो है, इस श्लोक में मुख्यतः पहली बार भगवान जो है तीनों गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम अगला श्लोक देखेंगे, 46 नंबर श्लोक। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका अनुवाद है कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को, वेदों के आंतरिक तात्पर्य क्या है, इंटरनल पर्पस क्या है, जानने वाले को उनके सारे जो है सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो मुख्यतः भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं तात्पर्य में। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। ये भगवत गीता में लिखा गया है 15 अध्याय का 15 नंबर श्लोक में, कि वेद अध्ययन का ध्येय क्या है, वो भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का उल्लेख भी भगवद गीता के 15 अध्याय में किया गया है। क्या संबंध है? कि जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान का सर्वोच्च पूर्णा अवस्था है। क्योंकि हमारे संबंध कृष्ण के साथ है, हम कृष्ण के अंश है, तो इसलिए ये जो संबंध को पुनर्जागृत करना, ये क्या है, यही सर्वोच्च पूर्णावस्था है। और फिर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो है श्रीमद् भागवतम में भी इसके बारे में पुष्टि है। 3.3 3.7 में जो है बहुत सुंदर एक प्रार्थना है, जो है
पवित्र नाम, भगवान के पवित्र नाम के ऊपर है। तो ये आप पढ़ सकते हैं 3.33.7 में जो है बताया जा रहा है, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। जो भगवान का नाम लेता है, हो सकता है कि वो चांडाल परिवार में जन्म हो, लेकिन वो क्या है, आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर कोई चांडाल परिवार में जन्म हो और वो जो है वो भगवान का नाम का, पवित्र नाम का जप कर रहा है, तो ये समझ जाना चाहिए कि वो ऑलरेडी तीर्थ स्थान में भ्रमण किया हो और उसने जो वैदिक अनुष्ठानों के सारी तपस्याएं वगैरह संपन्न किए हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मनुष्य को तो इतना तो बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए कि अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्गलोक जाने की कामना ना करे। ये अनुष्ठान करके स्वर्गलोक जाएंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, ये सब की कामना ना करे। कम से कम इतना बुद्धि तो होना चाहिए। वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो वैदिक संस्कृति का जो परम लक्ष्य है वो भगवान नाम का कीर्तन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुई है। चैतन्य महाप्रभु ने ये जो है इसकी संस्तुति किए हैं। और प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कैसे बनारस में जो प्रकाश आनंद सरस्वती थे, और प्रकाश आनंद सरस्वती जो है एक बहुत बड़े सन्यासी थे, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करते हैं कि आपको वेद अध्ययन करना चाहिए, आप क्या ये भावुक होके रास्ते में नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, आपको तो जो है वेद अध्ययन करना चाहिए सभी के साथ बैठकर। तो महाप्रभु वहाँ पे प्रकाश आनंद सरस्वती को कहते हैं कि एक्चुअली ये संसार में देखा जाए तो सभी मूर्ख है, और ये मूर्खों को वेद अध्ययन का कोई अधिकार नहीं है। बल्कि ये क्या कर सकते हैं, अगर सिर्फ भगवान नाम का जप करेंगे, कलयुग में अगर भगवान नाम का जप करेंगे, ऑलरेडी जो है उनको वेद का जो मुख्य उद्देश्य है, उनको है ना, जो पर्पस है वो पर्पस वो फुलफिल कर सकते हैं। तो वेदांत तो दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञान भगवान कृष्ण ही है। सबसे बड़ा वेदांती तो वो महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। प्रभुपाद जी कह रहे वही सबसे बड़ा वेदांती है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। ये चरम उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो है वर्णन है कि वन हु इज विजानतः इज कंप्लीट knowledge, in complete knowledge of the Vedic purpose need only perform बुद्धि योगा for Lord's pleasure। अगर कोई सही में ज्ञानी है और उसको वैदिक जो वेद का जो पर्पस पता है, तो वो क्या करेगा, वो जानेगा कि मुझे बुद्धि योग ही प्रैक्टिस करना है। बुद्धि योग और भक्ति योग एक ही है। तो बुद्धि योग अगर वो प्रैक्टिस करता है, परफॉर्म करता है, तो वो वेद का सारा पर्पस को फुलफिल करता है।
तो उसके लिए फिर ये जो कर्म कांड है वो अननेसेसरी हो जाता है। कर्म कांड का कोई महत्व नहीं रहता उसके लिए। इवन अगर किसी के अंदर भौतिक इच्छा हो, फिर भी वो अगर बुद्धि योग करता है तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाता है और वो जो है दिव्य धरातल पर मतलब अवस्थान करता है। तो क्योंकि भगवान जो है अभी कई सारे जो है अल्टरनेटिव लेवल अर्जुन को दिए हैं, तो इसके बाद वो क्या करेंगे कि अर्जुन किसके लिए क्वालिफाइड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये था 45 और 46 नंबर श्लोक दूसरे अध्याय का, और कल फिर हम अगला श्लोक 47 से हम चर्चा करेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रोज़ भगवत गीता के वीडियो आपको मिलता रहे। घर घर गीता, हाँ, घर घर में ये गीता का संदेश पहुँचे। हरे कृष्णा।